नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर 25 से 29 का टॉप 20 एमवीवीआई क्वेश्चन करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आर्य भारत में सबसे पहले किस स्थान पर बसे थे? तो पहला है, ए में है पंजाब, बी में है मगध, सी में है काशी और डी में है अवंती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी पंजाब। ये यानी पंजाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो ए में है 8, बी में है 12, सी में है 16 और डी में है 24। तो महाजनपदों की संख्या जो आपका थी वो आपका 16 थी। महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 16। तीसरा क्वेश्चन है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ए में है कुशीनगर, बी में है बोधगया, सी में है लुम्बिनी और डी में है सारनाथ। तो बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो आपका लुम्बिनी शहर में हुआ था। चलिए चौथा क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ए में है अशोक, बी में है चंद्रगुप्त मौर्य, सी में है बिंदुसार और डी में है समुद्रगुप्त। तो मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक था वो था आपका चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चलिए पांचवा क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए? ए में है नागरी लिपि, बी में है आपका ब्राह्मणी लिपि, सी में है खरोष्ठी और डी में है आपका गुप्त गुप्त आपका है। तो अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए? तो वो आपका ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया था। किस लिपि में लिखा गया था? ब्राह्मणी लिपि में। चलिए छठा क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो ए में है कन्नौज, बी में है पाटलिपुत्र, सी में है उज्जैन और डी में है देवगिरी। तो हर्षवर्धन की जो राजधानी थी वो आपका कन्नौज थी। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज। चलिए सातवां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इल्तुतमिश किस वंश का शासक था? तो ए में है तुगलक वंश, बी में है खिलजी वंश, सी में है गुलाम वंश और डी में है लोदी वंश। तो इल्तुतमिश जो था वो आपका इल्तुतमिश जो आपका था गुलाम वंश का शासक था। किस वंश का? गुलाम वंश का। चलिए आठवां क्वेश्चन है, अकबर के नवरत्नों में से कौन नहीं था? तो ए में है बीरबल, बी में है तानसेन, सी में है अबुल फजल और डी में है मलिक कफूर। तो आपका अकबर नवरत्नों में से मलिक कफूर का शासक नहीं था। चलिए नौवां क्वेश्चन है आपका, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? तो ए में है 1707 ईस्वी, बी में है 1658 ईस्वी, सी में है 1757 ईस्वी और डी में है 1712 ईस्वी। तो औरंगजेब की जो मृत्यु थी वो आपका 1707 ईस्वी में हुआ था। चलिए 10वां क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ए में है 1764 ईस्वी में, बी में है 1857 ईस्वी में, सी में है 1757 ईस्वी में और डी में है 1782 ईस्वी में। जो प्लासी का जो युद्ध था आपका वो आपका प्लासी का जो युद्ध था वो आपका 1757 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ए में है 1885 ईस्वी में, बी में है 1905 ईस्वी में, सी में है 1920 ईस्वी में और डी में है आपका 1935 ईस्वी में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना था वो आपका 1885 ईस्वी में हुआ था। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है आपका 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ए में है 1942 ईस्वी में, बी में है 1917 ईस्वी में, सी में है 1930 ईस्वी में और डी में है 1947 ईस्वी में। तो भारत छोड़ो जो आपका आंदोलन था वो आपका 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1942 ईस्वी में। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, 1905 का बंगाल विभाजन किसने किया? तो ए में है कर्जन, बी में है डलहौजी, सी में है वेवेल और डी में है माउंट बेटन। तो 1905 का जो बंगाल विभाजन था वो आपका कर्जन के द्वारा किया गया था। किसने किया था? कर्जन ने किया था। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस सभ्यता का भाग था? तो मोहनजोदड़ो जो आपका था ए में है वैदिक सभ्यता, बी में है हड़प्पा सभ्यता, सी में है मौर्य काल और डी में है गुप्त काल। तो जो आपका मोहनजोदड़ो सम्मेलन था वो आपका हड़प्पा सभ्यता का भाग था। मोहनजोदड़ो जो था वो था आपका मोहनजोदड़ो किस सभ्यता का भाग था? तो वो आपका हड़प्पा सभ्यता का भाग था। हड़प्पा सभ्यता का भाग था। चलिए
अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह कहाँ किया? तो ए में है चंपारण, बी में है खेड़ा, सी में है दक्षिण अफ्रीका और डी में है अहमदाबाद। तो गांधी जी ने जो सत्याग्रह किया था वो आपका दक्षिण अफ्रीका में किया था। कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब लागू हुआ? तो ए में है 1935 ईस्वी में, बी में है 1942 ईस्वी में, सी में है 1947 ईस्वी में और डी में है 1905 ईस्वी में। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो लागू हुआ था वो आपका 1947 ईस्वी में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1947 ईस्वी में लागू हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी ने हिंद स्वराज किस वर्ष लिखा? तो ए में है 1909 ईस्वी में, बी में है 1915 ईस्वी में, सी में है 1921 ईस्वी में और डी में है 1930 ईस्वी में। तो गांधी जी ने हिंद स्वराज का जो पुस्तक लिखा था वो आपका 1909 ईस्वी में लिखा था। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का शासक था? तो ए में है इंग्लैंड, बी में है फ्रांस, सी में है रूस और डी में है जर्मनी। तो नेपोलियन बोनापार्ट जो था आपका फ्रांस का शासक था। कहाँ का शासक था? फ्रांस का। चलिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है, शीत युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ए है अमेरिका और जापान, बी है रूस और जर्मनी, सी है अमेरिका और सोवियत संघ, डी है फ्रांस और इटली। शीत युद्ध जो हुआ था वो आपका सी नंबर यानी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुआ था। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसको आप लोग याद करते चलिएगा। किसके बीच बीच हुआ था? सी यानी अमेरिका और सोवियत संघ यानी रूस के बीच हुआ था। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संगठन यानी यूएनओ की स्थापना कब हुआ था? तो ए में है 1919 ईस्वी में, बी में है 1939 ईस्वी में, सी में है 1945 ईस्वी में और डी में है 1950 ईस्वी में है। तो ये आपका जो हुआ था वो आपका 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संगठन यानी यूएनओ की स्थापना हुआ था। कब हुआ था? 1945 ईस्वी में। चलिए आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक शेयर और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। बाय बाय।